रामपुर गांव में जमुना देवी और उनकी बहू सुनीता रहती थी। घर कच्चा था, आंगन छोटा था और आमदनी बहुत कम थी। उनके परिवार के पास थोड़ी सी ज़मीन थी, लेकिन उससे साल भर का खर्च नहीं निकलता था। सुनीता रोज़ सोचती थी कि आखिर घर की हालत कैसे सुधरेगी। दूसरी तरफ जमुना देवी को चिंता खाई जा रही थी। एक दिन सुबह दोनों आंगन में बैठी थी। बहू, अब तो समझ नहीं आता क्या करें। गेहूं की फसल भी ठीक नहीं हुई है। घर का खर्चा बढ़ता जा रहा है। कभी तेल ख़त्म हो जाता है, कभी दाल। ऐसे कब तक चलेगा? अम्मा, मैं भी कई दिनों से सोच रही हूँ, गांव के हाट में लोग चाउमीन खूब खाते हैं, क्यों ना हम भी चाउमीन का ठेला लगाएं? अरे बहू, हमारे गांव में लोग क्या कहेंगे? सास बहू चाउमीन बेच रही हैं। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही अम्मा, लेकिन अगर मेहनत से घर चल जाए तो उनकी बातों से क्या ही फर्क पड़ता है। जमुना देवी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, ठीक है बहू, कोशिश करके देखते हैं। दोनों ने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर एक पुराना ठेला खरीदा, उसे साफ किया, रंग लगाया और हाट वाले रास्ते पर खड़ा कर दिया। लेकिन गांव वालों को ये बात पसंद नहीं आई। जब दोनों पहली बार ठेला लेकर निकली तो रास्ते में कुछ लोग हंसने लगे। अरे देखो देखो, अब जमुना चाची चाउमीन बेचेगी। कल को गांव में सब लोग खेत छोड़कर यही करेंगे। अरे भाई, ये काम शहर वालों का है, गांव में ये सब नहीं चलेगा। जमुना देवी का चेहरा उतर गया। बहू, लगता है लोग सच कह रहे हैं, हमें ये सब छोड़ देना चाहिए। अम्मा, लोग काम शुरू होने से पहले हंसते हैं और काम चलने लगे तो तारीफ भी करते हैं। बस आप देखते जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले दिन केवल 2 ग्राहक आए, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन 4। कमाई इतनी कम थी कि सब्जियों का खर्च भी मुश्किल से निकलता था। एक शाम जमुना देवी परेशान होकर बोली, बहू, अगर ऐसे ही चला तो हमारे पैसे डूब जाएंगे। अम्मा, हार मानने का समय नहीं है, थोड़ा और धैर्य रखिए। अगले दिन सुनीता ने चाउमीन में कुछ नया स्वाद डाला, ऊपर से हरी धनिया और बारीक प्याज डाली। धीरे धीरे बच्चों को स्वाद पसंद आने लगा, फिर युवाओं को, फिर खेत से लौटने वाले मजदूर भी आने लगे। लेकिन तभी एक नई समस्या आ गई। गांव के किराना दुकानदार लल्लन को ये बात पसंद नहीं आई। उसे लगा कि लोग उसके यहाँ कमा रहे हैं। एक दिन वो ठेले पर आया और बोला, अरे जमुना चाची, सुना है आपकी चाउमीन में बड़ी अच्छी कमाई हो रही है। अभी कहाँ बेटा, बस गुजारा चल रहा है। ज़्यादा उड़िए मत, गांव वालों का शौक 2 दिन का होता है। वो चला गया। उसके बाद गांव में अफवाह फैलने लगी। कोई कहता, अरे इनकी चाउमीन साफ नहीं होती, पुरानी सब्जियां डालते हैं, 2 दिन में ठेला बंद हो जाएगा। जमुना देवी बहुत दुखी हो गई। बहू, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? लोग हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। अम्मा, जब कोई आगे बढ़ता है ना तो कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ लोग बहुत जलते हैं। हमें अपना काम ईमानदारी से करना है और कुछ नहीं। एक दिन तेज आंधी आ गई। ठेला सड़क के किनारे खड़ा था। आंधी इतनी तेज थी कि बर्तन गिर गए, कुछ सामान खराब हो गया। जमुना देवी सिर पकड़कर बैठ गई। हे भगवान, अब क्या होगा? इतना सारा नुकसान हो गया। नुकसान हुआ है अम्मा, लेकिन हम फिर खड़े हो जाएंगे। उस रात दोनों देर तक बैठकर अगले दिन की तैयारी कर रही थी। गांव की कुछ औरतें ये सब देख रही थी। भाई, इतनी मेहनत तो मैंने किसी को करते नहीं देखी आज तक। सच में दोनों हार नहीं मानती। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी, लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन हाट में एक नया चाउमीन वाला आ गया। उसने बड़ा सा ठेला लगाया, ऊंची आवाज में ग्राहकों को बुलाने लगा। कई लोग उसके पास चले गए। जमुना देवी घबरा गई। बहू, अब हमारा क्या होगा? उसका ठेला तो हमसे बड़ा है। अम्मा, बड़ा ठेला सफलता की गारंटी नहीं देता। स्वाद और व्यवहार सबसे बड़ी चीज़ होती है। कुछ दिनों तक ग्राहकों की संख्या कम होने लगी, लेकिन फिर लोग वापस आने लगे, क्योंकि सुनीता हर ग्राहक से प्यार से बात करती थी और चाउमीन का स्वाद भी बेहतर था। एक दिन गांव का बुजुर्ग हरिराम आया। बेटी, मैं पहले सोचता था कि तुम्हारा ठेला नहीं चलेगा, लेकिन मैं गलत था।
तुमने मेहनत से सबको जवाब दे दिया। जमुना देवी की आंखें चमक उठी। काका, आपकी ये बात सुनकर हमारी सारी थकान उतर गई। कुछ महीनों बाद ठेला पूरे इलाके में मशहूर हो गया। अब रोज़ भीड़ लगने लगी। बच्चे स्कूल से लौटते ही ठेले पर आते। किसान खेत से लौटकर चाउमीन खाते। हाट वाले दिन तो लंबी लाइन लग जाती। एक शाम वही लोग जो पहले ताने मारते थे ठेले के सामने आकर खड़े हुए। चाची, एक प्लेट मेरे लिए भी बना दो। क्यों रघु, तुम तो कहते थे कि गांव में ये सब नहीं चलेगा। अरे चाची, गलती हो गई। आपकी चाउमीन तो सच में बहुत बढ़िया है। सारे लोग हंसने लगे। उस रात घर लौटते समय जमुना देवी ने बहू से कहा, बहू, आज मुझे समझ आया कि ताने सुनकर अगर हम रुक जाते तो कभी आगे ही ना बढ़ पाते। अम्मा, रास्ते में पत्थर तो आते ही हैं, लेकिन मंजिल उसी को मिलती है जो चलते रहता है। तू सिर्फ मेरी बहू नहीं, बेटी है, मेरी सबसे बड़ी ताकत। सुनीता मुस्कुरा दी। गांव वाले अब उन्हें तानों से नहीं, सम्मान से देखते थे। सास बहू का वो छोटा सा चाउमीन का ठेला पूरे गांव में मेहनत, धैर्य और एकता की मिसाल बन चुका था। अगर आपको सास बहू की ऐसी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।